बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन विकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदायक महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन धन परमात्मा का भक्ति कीजिए। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा। योग वासिष्ठ में भगवान ने राम और ब्रह्म वशिष्ठ जी का संवाद है। कहते हैं जो वाणी और विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। पिताजी के सिर्फ प्रसन्न होने से, खुश होने से ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी और विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते, अगर माँ खुश हो गई, माँ लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां, जितने भी देवियां हैं, सब प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर गुरु खुश हो गए, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। सब खुश हो, पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं गुरु के प्रसन्न करने से। उसके लिए कहते हैं, अभी सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तम पावा। और मनुष्य शरीर में आकर के ही हम सेवा कर सकते हैं। हम लोग सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान को हाथी के शरीर में भी भगवान बुद्ध जब थे अपने मां का सेवा करते थे। उनकी मां अंधी मां थी। हाथी के शरीर में भी भगवान बुद्ध अपने मां का सेवा किए।
श्रेष्ठ गिद्ध मैं था जब गिद्ध के शरीर में थे, उस शरीर में भी भगवान बुद्ध जब वो गिद्ध का शरीर धारण किए थे, अपने माता पिता का सेवा करते, तोता के रूप में अगर थे तो माता पिता का सेवा करते थे। श्रेष्ठ मुर्गा के शरीर में था तो माता पिता का सेवा करते थे। जिसमें हो सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा भाव नहीं है, जीवन में न सुख मिलेगी, न शांति मिलेगी, न चैन मिलेगी। इसलिए सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव आप लोग जानते होंगे, गुरु प्रसाद बाबा जो गुरु महाराज के समय में रसोईया का काम करते थे, गुरु महाराज के लिए भोजन बनाते थे। भोजन एक दिन की बात है, परमारा सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु प्रसाद मांगो क्या मांगते हो। देखिए मौज गुरु की सेवा, मांगो क्या मांगते हो। तो गुरु प्रसाद बाबा कहते हैं, जो जब भी मैं आपको याद करूं, आपके नहीं रहने पर भी आप मुझे दर्शन दे देंगे। अगर वो मोक्ष मांगते तो उस दिन गुरुदेव उनको मोक्ष भी नहीं दे देते। लेकिन गुरुदेव के प्रति इतने समर्पित है, आपके रूप का दर्शन मुझे। कहा ठीक है, मेरा दर्शन तुमको होगा। गुरुदेव जब संसार से चले से कुछ दिन के गुरु प्रसाद बाबा चले गए, हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह आदि आदि भ्रमण करने लगे। एक दिन की बात है, उत्तर प्रदेश में संत गरीबदास जी का आश्रम है। उसी आश्रम में सोए हुए थे, एकाएक नींद टूट गई। रात्रि का 12 बज रहा था। उसी समय गुरु प्रसाद का रोते हुए आंसू बहाते हुए कहते, बोले मैं आपके संग में रहता था, आपके संग में रहता था। मैं साक्षात परमात्मा के संग में था, लेकिन गुरु को कितना आदर करते थे। मैं साक्षात परमात्मा के संग में था, साथ में था। अभी कहां से कहां भटक रहा हूं, कहां से कहां रह रहा हूं। परमात्मा के संग में रहने वाला मैं कहां भटक रहा हूं। चिंतन करते हैं, गुरुदेव का दर्शन होता है। गुरुदेव अब प्रकट हो गए। संत गरीबदास के आश्रम में गुरुदेव प्रकट हो गए और कहते हैं, गुरु प्रसाद क्या सोच रहे हो। भगवान बुद्ध के शरीर में मैं ही था। भगवान बुद्ध के रूप में मैं ही था। गुरु नानक देवी के रूप में मैं था। गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में मैं था। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में मैं था। संत गरीबदास के रूप में मैं था। मैं ही के रूप में मैं। मेरा 6 अवतार हो चुका है। मेरा 6 अवतार हुआ। देखिए, हर भगवान बुद्ध के शरीर में जब गुरु महाराज थे, कितने का उद्धार किए, बहुतों का उद्धार किए। जिस तरह भगवान बुद्ध अंतर्यामी थे, संत सदगुरु महाराज जी अंतर्यामी थे। समर्थ रामदास जी महाराज अंतर्यामी पुरुष थे। गुरु नानक देव जी महाराज अंतर्यामी पुरुष थे।
गुरु गोविंद सिंह महाराज अंतर्यामी पुरुष थे, संत सदगुरु महाराज अंतर्यामी पुरुष थे, सबके मन के सबके अंदर के बात को जानने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु थे। भगवान बुद्ध कहते हैं यह सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह, बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार हार अलग हो जाएगा। दफनाने के बाद शरीर सड़ेंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, जीव जंतु भोजन करेंगे, विष्ठा बन जाएगा। पानी में सुपुर्द करने के बाद जीव जंतु खाएंगे, पखाना बन जाएगा। अग्नि में सुपुर्द करने के बाद, जलाने के बाद राख हो जाएगा, माटी मिल गए, धूल नजर नहीं आते। यह सुंदर शरीर का अंतिम परिणाम है, अंतिम परिणाम। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का सन मिलता। भी हम लोग सुन रहे थे, सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह शरीर क्या है? देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पायल जही पर लोक समारा, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनी धुनी पछता, काल है कर्म ईश्वरी। मिथ्या दोष लगाए वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी देखते हैं सत्संग में इस गांव की इतनी जनसंख्या है, कई गांवों से सत्संगी लोग यहाँ है, कई गांव से। इस गांव की इतनी जनसंख्या है, सत्संग सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। सत्संगति दुर्लभ है संसारा, निश दंड भरी एको मारा। सत्संग जो बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है और उसको हर घड़ी आनंद ही, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेकिन सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव। जीवन में सदगुरु चाहिए, करणदार सदगुरु दिरनावा। दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय। सोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाए। आप लोग जानते होंगे हुकुम सिंह को। हुकुम सिंह अम्बाला शहर के बहुत बड़े जमींदार थे। मजदूर से काम करवा लेते थे, रुपया नहीं देते थे, कुछ देते थे कुछ रखते थे। बहुत क्रूर स्वभाव के थे, लोगों का हत्या भी कर देते थे, लोगों का हत्या। श्री सदगुरु लोगों का हत्या कर देते थे। तो भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बेनु सत्संग न पावे। अम्बाला शहर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में हरि गोविंद सिंह जी महाराज सत्संग में आए थे और उनके शिष्य थे मोतीराम दल जी। उनका सत्संग हो रहा था, प्रवचन हो रहा था। उसी बीच में हुकुम सिंह आ गए।
हुकुम सिंह आए तो सत्संग में बैठे। जैसे वो सत्संग में बैठते हैं, मोतीराम दर्जी अपने सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, हे सच्चे पातशाह। हुकुम सिंह जो है शहर का बहुत बड़े जमींदार आदमी, उनको नाम दान दे दिया जाए, भजन भेज दे दिया जाए। हरि गोविंद सिंह महाराज कहते नहीं, इनको भजन भेद मत दिलाओ। मोतीराम दर्जी इतना आग्रह करने लगे कि हुजूर जो भी इनको दे दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते देखो, अगर इनको तुम नाम दान दिलाओगे तो मेरा जो 1 महीने तक का सत्संग का कार्यक्रम है, हम कहीं सत्संग नहीं करेंगे। कहा हुजूर जो भी उनको नाम दान दे दीजिए। कहा देखो जी, हम कहीं भोजन भी नहीं करेंगे, तो हुजूर जो भी हो इनको नाम दान दे दिया जाए। कहा कहीं विश्राम नहीं करेंगे, हुजूर जो भी उनको भजन दे दीजिए। कहा सीधे ब्यास चला जाऊंगा, हुजूर जो भी हो इनको नाम दान दे दीजिए। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मेरा कपड़ा का गट्ठर बांधो और गाड़ी पर रखो। कपड़ा का गट्ठर बंधवा करके गाड़ी पर रखवाए, तब गए भजन भेद देने के लिए। अब भजन भेद दे करके जब निकले तो मोतीराम कहते हुजूर भोजन बन करके तैयार है। हरगोविंद सिंह महाराज कहते मैं पहले तुमको कह दिया था, अगर उनको भजन भेद दिलाओगे हम भोजन नहीं करेंगे। हुजूर सत्संग का जो समय है, तो मैं पहले कह दिया था कहीं सत्संग ही नहीं करेंगे। श्री सदगुरु गाड़ी पर बैठ गए। स्टेशन पर गए तो गाड़ी आने में 4 घंटे विलंब थी। 4 घंटे विलंब थे। मोतीराम दर्जी कहते हुजूर मेरा घर तो बगल में पड़ता है, स्टेशन के बगल मेरा घर पड़ता है, वहां चला जाए, गाड़ी आने में 4 घंटे विलंब है, वहां भोजन कर लेंगे, विश्राम कर लेंगे। हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं मैं तुमको पहले कह दिया, न कहीं भोजन करेंगे न कहीं विश्राम करें, हम सीधे ब्यास जाएंगे। 4 घंटे के बाद गाड़ी आई। जब गाड़ी पर बैठे मोतीराम भी गाड़ी पर बैठ गए। उसी समय हरगोविंद सिंह महाराज कहते हैं मोतीराम तुम गाड़ी पर से उतर जाओ, तुम गाड़ी पर से उतरो। मोतीराम रोने लगे। जब रोने लगे हरगोविंद सिंह महाराज ने कहा जाओ अब तुम कभी ब्यास मत आना, कभी ब्यास मत आना। बिलख बिलख करके जब मोतीराम रोने लगे हुजूर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। बहुत जब रोने लगे हरगोविंद सिंह महाराज तो जाओ 3 रविवार मत आना, 3 रविवार मत आना। आए घर। मोतीराम को गुरुदेव के बिना तो मन ही नहीं लग रहा था। कब जाकर के दर्शन करो, तो कब 3 रविवार समाप्त हो जाए कि जाकर के दर्शन करो। और गुरुदेव जब वहां गए तो काफी बीमार पड़ गए, काफी बीमार। गुरुदेव वहां काफी बीमार पड़ गए। जब काफी बीमार पड़ गए, अब गुरुदेव करवट भी नहीं बदल रहे हैं, चल फिर भी नहीं रहे, बिछावन पकड़े, लग रहा है कि अब शरीर को परित्याग कर देंगे। जैसे लगा शिष्य के मन हुआ कि गुरुदेव अब शरीर को परित्याग कर देंगे, शिष्य सबके मन हुआ और गए आग्रह के हुजूर का अगर आदेश होता मैं वैद्य को, डॉक्टर को बुलाता। हरगोविंद सिंह महाराज का देखो जी मैं शरीर को परित्याग करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे 15 दिन जब हुआ तो उठ करके बैठते, लेकिन चेहरा से उनको पसंद नहीं कर सकते, पहचान नहीं पाते कि गुरुदेव। चल फिर भी नहीं सकते हैं,
जब वहां गए, मोतीराम दर्जी जब वहां गए तो वहां जब देखे, गुरुदेव के पास गए, अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाए, अपने गुरुदेव को पहचान नहीं पाए। गुरुदेव ही कहते हैं मोतीराम कहो, आवाज से पहचान पाए कि मेरे गुरुदेव हैं। मोतीराम कहते हैं हुजूर आपकी ये हालत, आपकी ये हालत। उसी समय हरि गोविंद सिंह महाराज कहते हैं मोतीराम तुम ऐसे दुष्ट, ऐसे पापी, ऐसे हत्यारा को नाम दान दिलाया जानते हो? वो अपने जीवन में इतना दुष्कर्म कुकर्म किए थे जानते हो? जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को सिझाया पकाया जाता है, उसी तरह हुकुम सिंह अपने माँ के जठराग्नि माँ के कोख में 7 जन्मों तक जाते और 7 जन्मों तक जिस तरह गर्म लाल लाल तावा पर मांस को पकाया और सिझाया जाता, उसी तरह पक करके गर्भपात हो जाता, गर्भपात हो जाता। एक जन्म 7 जन्मों तक गर्भपात हो जाता और उनको नाम दान दिला करके, उनको जो तुमने भजन दे दिलाया, उसके कर्म का फल मुझे भोगना पड़ा क्योंकि मैंने उसे भजन दे दिया। 7 जन्मों का कष्ट भजन दे दिला करके तो इसी जन्म में ही उसका 7 जन्मों का कष्ट कटवा दिया, वह मुझे भोगना पड़ा। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सब लोग। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोई करता करे न कर सके, गुरु करे ते होए राम कृष्ण सो को बड़ो, तीनों तो गुरु किन्ने 3 लोक के वेधनी जो गुरु आगे अधी। ऐठा को बॉल लगा दो ओते, ऐठा ने ओठा वीडियो बनते हैं पता लगा देते। श्री सद्गुरु या इतने अंधेरा है। श्री सद्गुरु महाराज, इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सब नहीं दूजा, मैं ही को और नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए कहते हैं करण धार सद गुरु दिन रावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, जोर उतरे भव सागर नर समाज अस्पा, सो कृत्य निंदक मंदमति आत्म अन गति जाए। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सद्गुरु। आप लोग जानते होंगे संत श्यामानंद भारती, संत श्यामानंद भारती घनघोर जंगल चले गए। रात्रि का समय था। जब वहां घनघोर जंगल जाते हैं, देख रहे हैं कि गाना जो गाना गाते हैं, गीत गाते, वह आवाज आ रही है। घनघोर जंगल पहुंचते तो वहां देखते हैं मरकरी भी जल रहा है और तरह तरह का बाजा भी बज रहा है और उसमें सब नाच गान कर रहे हैं। नाच गान करने वाले में से एक भी मनुष्य नहीं थे, एक भी मनुष्य नहीं। कौन नाच कर रहे थे? सब प्रेत, भूत प्रेत सब नाच कर रहे थे उस जंगल में। भूत प्रेत में नाच कर रहे थे। संत श्यामानंद भारती वहां जब पहुंचे और उनसे कहते हैं तुम लोग कौन हो जो नाच गान कर रहे हो, गीत गा रहे हो? मरकरी जल रहा है, बाजा बज रहा है, किस खुशी में? उसमें से सब खड़े हो गए। कहते हैं कल जो है हम लोगों का जो प्रेत प्रधान है उसकी लड़की की शादी है। कहा तुम लोग कौन हो? हम लोग प्रेत है। प्रेत प्रधान की लड़की की शादी है कल। का लड़की कहाँ? तो लड़की दिखलाई यही लड़की है, हड्डी का हड्डी, पूरा शरीर में 9 मांस है,
न चाम है हड्डी का, खोखला हड्डी उछल रहा है। का यही लड़की है? का लड़का कहाँ है? का लड़का अभी नहीं आया है, लड़का अभी मृत्यु लोक में है। लड़का मृत्यु लोक में। क्या लड़के की मृत्यु नहीं? कहा मृत्यु नहीं है, नहीं हुई है। लड़के की मृत्यु काल होगी। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो लड़का प्रेत योनि में आएंगे, प्रेत शरीर को प्राप्त करेंगे और तब प्रेत प्रधान की लड़की की शादी होगी। संत श्यामानंद भारती उनसे पूछते हैं किस गांव का रहने वाला है? तो बताए अमुक गांव का। उनके पिताजी का क्या नाम है? बताए। और लड़का का क्या नाम है? सब बताए। उसी समय रात्रि में ही वहां से संत श्यामानंद भारती चल पड़े। चलते चलते जब उस गांव पहुंचते हैं तो सुबह हो गया था। सुबह पता लगाते हुए आए तो कहा सेठ जी का नाम पूछे, कहा सेठ जी का यही घर है। और सेठ जी दरवाजे पर टहल रहे, वहां गए और उनसे संत श्यामानंद भारती कहते आपका क्या नाम है? क्या नाम हुआ? नाम बताए। आपका लड़का का है कि लड़का है? लड़का कहाँ है? कहते लड़का बीमार पड़ गया, अब तब कर रहा है। इलाज नहीं कराए? कहा बहुत इलाज कराए लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। मैं उस लड़के के पास जाना चाहता हूँ तो कहा चलिए, ले गए। जैसे लड़का के पास गए संत श्यामानंद भारती, लड़का उनको देखते हैं और ऐसे आंख बंद कर लिए, आंख बंद प्रणाम कर लिए। ऐसे इतने करवट भी नहीं बदल सकते थे। संत श्यामानंद भारती कहते हैं इलाज नहीं कराए? कहा बहुत इलाज कराए लेकिन ठीक नहीं हो रहा। संत श्यामानंद भारती कहते इलाज कराते तो ठीक हो जाता, लेकिन वह लड़का क्या कहते हैं, बाबा शरीर में काफी कष्ट हो रही, काफी पीड़ा हो रही है, अब जीने की इच्छा नहीं है। मेरा जितना जल्दी शरीर छूट जाए वह आशीर्वाद दीजिए कि मेरा शरीर छूट जाए, कम से कम इस कष्ट से हम मुक्त हो जाएंगे। तो संत श्यामानंद भारती करते भजन भेद लिए हो? कहते नहीं, भजन भेद हम नहीं लिए। कहते मैं तुमको नाम दान भजन भेद दे रहा हूं, तो भजन भेद ले लो। तो उनको भजन भेद बतलाए, मंत्र बतलाते हैं और कहते हैं मंत्र को जपो। जाप जप रहे थे और फिर भूल जाते थे। संत श्यामानंद भारती कहते हैं मंत्र जप रहे हो? कहा महाराज मैं तो भूल ही गया था। कहा मंत्र जपो। फिर जपाते हैं, फिर पूछते हैं मंत्र जप कर रहे हो? महाराज मैं तो भूल ही गया था। वह भूलते जाते थे। संत सदगुरु याद दिलाते गए। वह मंत्र को जपते जपते अपने प्राण को त्याग दिए। अब परिवार के सारे सदस्य रोने लगे। संत श्यामानंद भारती के मन में हुआ लड़का को जहां जाना था अब तो उसकी मृत्यु हो गई, अब तो यहाँ के लोग, परिवार के लोग रोएंगे, जो करेंगे। अब वहां देख रहा कि वहां क्या हो रहा, कहाँ? जंगल में। वहां क्या हो रहा? उसी समय वो वहां से चल पड़े। चलते चलते शाम को जंगल पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो अंधेरी रात थी। एक ही बल्ब टिमटिमा रहा था, जो मरकरी जल रहा था सब बंद, कैसियो बाजा बज रहा था सब बंद, नाच गान जो कर रहे थे सब बंद, सब रुलाई हो रही है, रुलाई, सारे के सारे रो रहे हैं, रुलाई हो रही है। संत श्यामानंद भारती वहां पहुंचे और कहते हैं अरे कल तो तुम लोग आपस में नाच गान कर रहे थे, गाना गा रहे थे, मरकरी जल रहा था, बाजा बज रहा था, और आज शादी है तो तुम लोग रो क्यों रहे हो? बाजा भी नहीं बज रहा है कि बॉल टिमटिमाता है, रुलाई कैसे? तुम लोग क्यों रो रहे हो?
तमाम प्रेत आए, चारों तरफ से घेर लिए और कहते हैं सिखलाने के लिए चले हो। कल आकर के पता पूछ लिया किस गांव का लड़का है, लड़के के पिताजी का क्या नाम है, लड़का का क्या नाम है, सब पता पूछ करके उसके घर पर जाकर के तुम उसको नाम दान दे दिया, परमात्मा का नाम बता दिया। वो जप रहा था, हम लोग भुला देते थे, हम लोग भुला देते थे, सब मिल करके भुलाते थे। अब तुम याद दिलाते गया कि याद जप रहे हो तो कहते थे महाराज मैं तो भूल गया था, तुम याद दिलाते गया। हम लोग भुलाते जाते थे, तुम याद दिलाते जा रहा था। याद दिलाते दिलाते मंत्र को जाप करते करते उसका शरीर छूट गया। अगर तू उसे भजन वेद नहीं देता तो प्रेत जोनी माता, प्रेत प्रधान की लड़की से शादी होती और तुमने ऐसा मंत्र बता दिया, जाप जपते जपते अपने प्राण को त्याग दिया। प्राण को त्यागने के बाद वह ब्रह्मलोक को चला गया, ब्रह्मलोक को चला गया, ब्रह्मलोक। हम हमारे प्रेत प्रधान, हम प्रेत कभी तुमको माफ नहीं करेंगे। ये होता है नाम दान, गुरु से युक्ति लेने का फल, मंत्र जपने का फल होता है, अच्छी से अच्छी गति होगी। वही भगवान श्री राम कहते जाओ पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इतना भी सुंदर से सुंदर शरीर होगा, शरीर से जीवात्मा निकलेगी। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु, आप लोग जानते होंगे एक जमींदार था, जमींदार। उस बार काफी अकाल पड़ गया था। किसान जो फसल लगाए थे, सब किसान का फसल वर्षा के अभाव में सब फसल जल करके राख हो गया। लेकिन जमींदार के पास व्यवस्था था, पानी का व्यवस्था करवाए, अपने फसल को पटवन किए। और उस बार उस जमींदार के खेत में फसल लहलहा रहा था, उससे सब बार से सुंदर फसल लगा हुआ था उनके खेत में। जमींदार मन में विचार करते हैं, सब पुराना गोदाम को तोड़ करके, भंडार को तोड़ करके नया गोदाम, नया भंडार बनाऊंगा और सब में अनाज को भर दूंगा। जो जो मेरा विरोध किया है सबको तरसाएंगे, किसी को एक दाना भी नहीं देंगे। सारे के सारे लोग दाना के अभाव में, भोजन के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सबकी मृत्यु हो जाएगी। और हम अपने पुत्र से कहेंगे मेरे पुत्र सुखमय जीवन बिताओ, पत्नी से कहूंगा सुखमय जीवन बिताओ, और यह कहूंगा कि तुमसे बढ़ करके कोई सुखी और खुशी है देखो तो यह कहूंगा। और सबको मैं सबको कष्ट दूंगा, सबको। यह सोच रहे थे, उनके सोच पर परमात्मा मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए कहते हैं, परमात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मूर्ख को पता नहीं, पुराना गोदाम को तोड़ करके, पुराना भंडार को तोड़ करके नया गोदाम, नया भंडार बनाएगा और उसमें अनाज दे करके परिवार को खिलाएंगे, पत्नी को खिलाएंगे, बाल बच्चे को खिलाएंगे। मूर्ख को पता ही नहीं है, परसों रात ही उस मूर्ख की मृत्यु होगी। परसों रात उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद वो नरक गामी हो जाएंगे। नरक में काफी दुख भोगना पड़ेगा। जब उसे मूर्ख की मृत्यु हो जाएगी, नया गोदाम जो बनाएगा, भंडार बनाएगा, वह गोदाम भंडार किनका होगा? मूर्ख की परसों रात मृत्यु हो जाएगी। ऐसे लोग शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, सास ससुर का सेवा नहीं करते हैं, शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद परलोक में, नरक में तरह तरह का दुख भोगते हैं। काश अगर मैं अपने माँ का सेवा कर लेता,
पिताजी का सेवा कर लेता, भाई भाई प्रेम से रहता, आपस में मेल से रहता, आज मुझे नरक में दुख भोगना नहीं पड़ता। यह सोच सोच के वहां पछताते हैं। वही भगवान श्री राम कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, शरीर की सुंदरता पर कभी घमंड मत कीजिए, कभी शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, इसका कोई ठौर कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। श्री सदगुरु, एक लड़का था बहुत सुंदर और उनकी पत्नी भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संजोग से उनके पिताजी दम्मा रोग से ग्रसित हो गए। दम्मा रोग होता है, हर रात खांसते रहते हैं, काफी परेशान, हर दिन भर रात खांसते रहते थे। उनकी पतोह बहुत सुंदरी थी। अपने पति देव से कहते हैं, अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी, इस घर में मैं नहीं रहूंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, क्योंकि भर रात घर में सो नहीं पाती हूँ। पिताजी भर रात खांसते रहते हैं, हो न हो हम लोग भी रोगग्रस्त हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, मैं रोगी हो जाऊंगी, इसलिए मैं घर छोड़ करके निकल जाऊंगी। उनके पतिदेव कहते हैं, पिताजी हैं, उनका सेवा करना है, हम कैसे रहेंगे, मेरा भोजन कौन देंगे। अगर वह उनकी पत्नी कहने लगी, अगर मुझे चाहते हैं, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं जो कह रही वह काम कीजिए। कहा क्या करना पड़ेगा। कहा पिताजी को जंगल में छोड़ आइए और उनको हिंसक प्राणी खा जाएंगे। वह लड़का कहते नहीं नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे। कहा नहीं करेंगे तो मैं निकल जाऊंगी घर से, बराबर ताना बना, मैं जा रही। इतने बिलख करके रोने लगती थी। एक दिन वह लड़का क्या किए, अपने पिताजी को कहते हैं, बाबूजी अमुक जगह में मेला लगा है, चलिए मेला, कुछ खाने का मन करता है। कहा नहीं, कुछ खाने का मन नहीं करता है। कहा मेला में जिलेबी सब मिलता है। तो क्या कहते हैं, बचपन में तो हम खूब जिलेबी खाते थे, जिलेबी का नाम लेते हैं तो मन करता है कुछ खाने का, तो चलिए ना वहीं खा लीजिएगा, गरम गरम जिलेबी खा लीजिएगा। पिताजी तैयार हो गए, उनको ऊंट पर बैठाए, एक छुरा लिए, एक कुदाली लिए, पिताजी को बैठाए, सब सामान छिपा करके ऊंट पर बैठा करके चल दिए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो वहां जब ऊंट को रोके, उनके पिताजी कहते, नुनू यहाँ मेला कहाँ लगा हुआ है, मेला कहाँ लागल छे हो। कहलो जिलेबी यार मिलते गरम गरम, कने से जिलेबी के दुकान। कहते आप ये जिलेबी तो खइहा। ऊंट को रोके, अपने पिताजी को ऊपर से खींच करके धक्का मार करके नीचे कर दिए। पिताजी कहते इस तरह क्यों कर रहे हो। कहा इस तरह अगर हम नहीं करेंगे तो मेरी पत्नी भाग जाएगी, मेरी पत्नी घर से निकल जाएगी। आपका हत्या, जब आप जीवित रहेंगे मेरी पत्नी भागेगी, बहुत कष्ट हो रहा है। पिताजी कहते हैं मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, हम भीख मांग करके गुजर कर लेंगे, लेकिन इस तरह का तुम पाप मत लो। और लड़का क्या कहते, नहीं नहीं हम छोड़ने वाले नहीं। पिताजी को पटक करके छोरा का प्रहार करते हैं, पिताजी की मृत्यु हो गई। और गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिए। ऊंट पर बैठ करके जब घर जाने लगे तो पत्नी लालटेन लेकर के इंतजार कर रही थी कि मेरे पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं। ऊंट पर से उतरे तो अकेले पतिदेव अकेले
उनकी पत्नी कहने लगी, बाबूजी को क्या कहा, मार करके गड्ढा में गाड़ दिया, चलिए अब चैन से सोएंगे। श्री सदगुरु चैन से सोएंगे, महाराज चैन से सोए, चैन से। पुत्र तो करवट बदल गए थे, पता हो चैन से सोए। धीरे धीरे समय पर उनको भी एक लड़का हुआ, धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ तो लड़का भी बहुत सुंदर था। अपने लड़के का भी शादी किए, और शादी किए तो वह उनकी पता हुई बहुत सुंदरी। तब तक में एक युवक जो अपने पिताजी का हत्या किए थे, ये वृद्ध हो गए, ये भी दम्मा रोग से ग्रसित हो गए। इनको भी खांसी हो रही है, इनको भी भारत खांसते हैं। अब इनकी पतोह कह रही है, बुढ़े को जल्दी से घर से बाहर कीजिए, नहीं तो मैं घर से निकल जाऊंगी। उस बुढ़े पिताजी को ले गए ऊंट पर, गड्ढे में, वहां जंगल में झाड़ में मार करके गाड़ दिए। एक जन्म तक, छठा सात जन्म तक सब बुढ़े को कब्र में जाना था। सात जन्मों के वृद्ध पिताजी को उस गड्ढे में गाड़ दिया गया। एक दिन की बात है, एक जन्म में यही बात, यही पतों ने कहा पिताजी को जल्दी से निकालिए। लड़का मान लिए, लड़का लेकर के गए। पिताजी को जैसे पटकते हैं, छोरा का प्रहार करना चाहते हैं, पिताजी उनका हाथ पकड़ लेते, पुत्र देखो तुम निर्दोष हो, दोषी हम हैं, तुम निर्दोष हो, दोषी हम हैं, हम अपने पिताजी का हत्या किए थे। ये गड्ढा को खोदो, गड्ढा को खुदवाए तो नरकंकाल था। पहला में नरकंकाल, दूसरा में नरकंकाल, सातवां तक में नरकंकाले था। और कहते पिताजी सब कौन है? कहा देखो पुत्र, जिस तरह तुम आज मुझे यहाँ लाए हो मार करके गड्ढा में गाड़ने के लिए, इसी तरह तुम अपने पत्नी के बहकावे में आए हो, यहाँ हमको लाए हो। उसी तरह मैं भी अपने पत्नी के बहकावे में अपने पिताजी का हत्या करके गड्ढे में गाड़ दिए थे। पहला गड्ढा खुदवाए, कहा यह गड्ढा, यह इसमें जो है यह निर्दोष है, यह निर्दोष है, और यह जो है यह गड्ढा वाला दोषी है। पत्नी के कहने पर अपने पिताजी का हत्या करवाए, यह दोषी वह दोषी, यहां तक दोषी है, और मैं भी दोषी हूं, और वह निर्दोष, तुम भी निर्दोष हो। मेरे पुत्र, मैं यह नहीं चाहता कि मेरे खानदान के हर वृद्ध को, वृद्ध की ऐसी हालत हो गड्ढे में मार के उनको गाड़ दिया जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। इसलिए तू मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मैं जाऊंगा कभी वापस नहीं आऊंगा, नहीं तो छोरा हमको दे दो, हम अपने से आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या, हम अपने पिताजी का हत्या किए हैं, मैं अपना हत्या करूंगा, वह पाप मुझे ही लगेगा, लेकिन तुमको नहीं लगेगा, इसलिए तू मुझे मत मारो। जैसे छोरा लेकर के अपने अंदर प्रवेश छोरा मारना चाहते थे, पुत्र पकड़ लिए। जैसे पुत्र पकड़ते, पिताजी कहते देखो पुत्र, मुझे जीने का कोई हक अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, मुझे मरने दो। पुत्र ने कहा नहीं, कहा मुझे जाने दो, कहा जाने के लिए आपको नहीं देंगे, आप चलिए घर। उनके पिताजी कहते अगर हम घर जाएंगे तो तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी। उसमें उस युवक ने कहा पत्नी भाग जाएगी, लेकिन हम पिता के सेवा करने से हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपको भोजन बना करके खिलाऊंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी भी नहीं भागेगी, मेरी पत्नी नहीं भागेगी, मैं उसे समझाऊंगा, वो समझ जाएंगे। श्री सदगुरु देखते हैं सब कलयुग श्री सदगुरु कलयुग कहते हम सत्संग करने के लिए देंगे ही नहीं। श्री सदगुरु उसी समय
अपने पिताजी के चरण में लिपट गए। पिताजी चलिए। कहा नहीं नहीं मुझे मत ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी। कहा मुझे विश्वास है मेरी पत्नी नहीं भागेगी, आप चलिए। पिताजी के चरण लिपट गए, रोने लगे। तब पिताजी को गोद में उठा करके ऊंट पर बैठाए और जब घर लेकर के आए तो पत्नी इंतजार कर रही थी लालटेन लेकर के। जैसे लालटेन लैंप लेकर के देख रहे थे, कहते मेरे ससुर भी हैं, पति भी हैं। लालटेन को बजाने भाग गए घर, अब इस घर से मैं ही निकल जाऊंगी। वो अपने पिताजी को उतार करके वहां ले गए। पत्नी रो रही, क्यों लाए? तो वह लड़का अपनी पत्नी को समझाते हैं। इस तरह का घटना घटा हुआ है। हमारे 7 पीढ़ी के वृद्ध बाबा को मार करके गड्ढे में गाड़ दिया गया, सबका कंकाल रखा हुआ है। यह सबको एक न एक दिन जाना पड़ा। इतने अच्छे ढंग से समझाए, उनकी पता हो वह उनकी पत्नी अपने ससुर के चरण लिपट गए। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। वह वृद्ध बाबा कहते बेटे तो निर्दोष है, दोषी तो हम है कि पत्नी के बहकाम मार करके मैंने अपने पिताजी का हत्या किया। मेरा पुत्र भी निर्दोष है, तू भी निर्दोष है। लड़की पुतह बिलख बिलख करके रो रही है, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। इतने सेवारत हो गए, सेवा करने लगे, सेवा करने लगे, अमन चैन से खुशहाल जीवन व्यतीत किए। यह कैसे हुआ? यह आपस में मेल से रहने का उपाय है। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, हर बात को बोलो भले, माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग ना पावै प्राणी। आप लोग जानते होंगे पुंडलिक को। पुंडलिक की शादी हुई, श्री सदगुरु पुंडलिक की शादी हुई। पत्नी बहुत सुंदर। अब पुंडलिक अपने पत्नी से क्या कहते हैं? अब घर का काम मैं करूंगा, मैं ही काम करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, बर्तन मांजूंगा, अब भोजन बनाऊंगा, और तुमको देवता की तरह बिठा करके रखूंगा, तुम्हारा पूजा करूंगा। बैठा करके उनका पूजा कर रहे हैं, पत्नी का पूजा कर रहे हैं। अब भोजन बना करके पत्नी को ही पहले देते हैं, पहले आप खाइए। बहुत सुंदर थे। पुंडलिक की माँ एक दिन देख लेती है कि मेरा पुंडलिक जो है अपने पत्नी को बिगाड़ दिया है। पत्नी को कहना चाहिए झाड़ू लगाने के लिए, पत्नी झाड़ू नहीं लगाती है, ये झाड़ू लगाता है, बर्तन मारता है, चौका बर्तन सब कुछ यही करता है, भोजन बनाता है, परोस करके पत्नी को खिलाती है, और तब अंतिम में खाता है। और जब मन हुआ हम लोग को देते हैं, नहीं भी देते हैं, ये पत्नी को बिगाड़ देगी। ऐसे देख रहे हैं जिस तरह देवता का पूजा करते हैं, उसी तरह पुंडलिक पूजा कर रहे थे। पुंडलिक की माँ आई अपने पतिदेव से कहने, देख जानते हैं अपना पुंडलिक जो है पत्नी को बिगाड़ दिया है। देवता की तरह पूजा करते, बैठा करके पूजा करते हैं। पुंडलिक की पत्नी सुन ली कि मेरे बारे में ये बोल रही है। आकर के पुंडलिक से कहते, जानते हैं मेरा सुख जो है आपके माँ को बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरा हमेशा शिकायत करती रहती है, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पुंडलिक कहते मत जाओ, कब मत जाओ, तुम्हारी माँ देखो क्या से क्या बोल रही। पुंडलिक भी देखे, माँ भी अपने पति से, पुंडलिक के पिताजी से करें, पुंडलिक को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रहे हैं। पुंडलिक जैसे सुनते हैं, अपने पिताजी का जो झोला बैग था सबको फेंक दिए बाहर, माँ के भी झोला को फेंक दिए, पिताजी को धक्का मार करके बाहर कर दिए, घर से बाहर। माँ को भी धक्का मार करके बाहर कर दिए, धक्का मार, जाइए निकलिए यहाँ से। आपस में हम लोग प्रेम से रहते हैं तो यह आपको बर्दाश्त नहीं होता, भागिए, धक्का मार करके निकाल दिए।
और माँ करे पुंडलिक तो पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, फिर भी पुंडलिक मानने के लिए तैयार, धक्का मार करके बेघर घर से बाहर कर दिया। लेकिन माँ के हृदय से पुंडलिक बेटा, पुंडलिक बेटा, पुंडलिक इस तरह पुकार रहे, आंसू बहा रहे हैं। लेकिन पुंडलिक कभी पूछने के लिए नहीं गए कि माँ पिताजी चली, कभी पूछने के लिए नहीं गए। माँ रोती बिलखती बहुत दूर चली गई, बहुत दूर। हमेशा उनके मुख से निकलता था पुंडलिक, हमेशा उनके मुख से पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते थे किनका नाम ले रही हो? जिसने घर से बेघर कर दिया, धक्का मार करके बाहर कर दिया, उसका नाम ले रही हो। ज्ञान रहता तो मेरा पुंडलिक मुझे खोजने के लिए आता। पुंडलिक की माँ कहने लगी मेरा पुंडलिक तो बहुत ठीक है, देखिएगा ना, मेरा पुंडलिक अवश्य ढूंढने के लिए आएंगे, हम लोग को ले जाएंगे। पुंडलिक के पिताजी कहते आंख बह गई, अब चलने से भी लाचार हो, कब आएंगे, अब आने वाले नहीं है। संजोग से कुछ दिन के बाद पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हो गई। पुंडलिक की पत्नी अपने पतिदेव से कहते हैं अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ, सब तो काम आप ही करते हैं, फिर भी मेरा देख रेख करने वाला तो चाहिए। पुंडलिक कहते हम सब काम भी कर लेंगे, तुम्हारा भी देख रेख करेंगे। कहा जब बच्चा होगा तो उसका देख रेख कौन करेंगे? आप भोजन बनाएंगे, चौका बर्तन करेंगे, अब बच्चा को कौन लेंगे? तो पुंडलिक कहते तो उसके लिए किसी दहाई का व्यवस्था कर लेंगे, कुछ दिन के लिए उसको ला करके यहाँ रख देंगे, तुम्हारा खूब सेवा करेंगे, बच्चे का भी सेवा करेंगे। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी देखिए दूसरे को लाइएगा ना, वह खाएगा भी, रुपया भी लेगा, वस्त्र भी देना पड़ेगा उनको, दूसरे को मत रखिए। अब माँ को खोज करके लाइए, माँ पैसा नहीं लेगी, सिर्फ भोजन नहीं लेगी, भोजन करेगी, पैसा बच जाएगा, वस्त्र बच जाएगा। इसलिए दूसरे को नहीं रख करके माँ को खोज करके लाइए, कहिएगा माँ चलो वहाँ बहुत दिक्कत हो रहा, माँ दौड़ती भी आएगी। यहाँ तो जिस तरह काम करवाते थे उसी तरह काम हम करवा लेंगे। पुंडलिक झोला लेते हैं और झोला लेकर के चले माँ को खोजने के लिए। क्या काम करने के लिए? घर में चौका बर्तन कराने के लिए। सही सदगुरु, चौका बर्तन कराने के लिए घर में ये काम करेंगे, बच्चे को लेंगे माता, काम करने के लिए खोजने के लिए गए। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े, गीत गा रहे हैं, ऐसे जगह पर पहुंचे और किसी से कहते हैं आप मेरे माँ को देखे हैं, आप मेरे माँ को देखे, मेरे पिताजी को देखे? तो कोई जवाब नहीं देते थे। कौन है तुम्हारे माता, कौन है तुम्हारे पिताजी, हम लोगों को क्या पता है। संजोग से एक दिन की बात है, जब गए देखते हैं बहुत लोग भीतर जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। कहते तो क्या है? कहा एक कुक्कुट का आश्रम सत्संग मंदिर है, यहाँ सत्संग अभी सत्संग हो रहा है। पुंडलिक के मन में हो न हो मेरे माता पिता भी इसी मंदिर में होंगे। जैसे पुंडलिक मंदिर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? 3 दिव्य सुंदरी माँ है जो बहुत सुंदरी है, उसके हाथ में फूल का माला है। अब फूल का माला लेकर के संत कुक्कुट सिंह के चरण पर रख करके अब प्रणाम करके बगल में खड़ी हो गए। पुंडलिक जब उनको देखते हैं, पुंडलिक का हृदय पिघल गया। इतनी दिव्य सुंदरी माँ को आज तक हम कभी देखे नहीं। ये कौन है जो बहुत सुंदरी है, जो संत के चरण में, संतों को माला चरण पर रखी? कौन है 3 दिव्य सुंदरी माँ? कौन है दिव्य सुंदरी? उनके मन में हुआ इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। किनके मन में हुआ? पुंडलिक के मन में हुआ कि इनका चरण स्पर्श करना चाहिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, उनका चरण स्पर्श करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, वह मां बोलने लगी पापी
घर में तो माता पिता का सेवा नहीं करता है, घर में माता पिता का सेवा नहीं करता है, माता पिता को भोजन नहीं दिया, माता पिता को धक्का मार करके तू घर से बेघर कर दिया, और तेरा मन भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है, तेरा हाथ भी अपवित्र है। उस हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मेरे ऊपर जो पाप लादना चाहता है, मेरे सिर पर पाप जो चढ़ाना चाहता है, पापी हट यहाँ से भाग, गलती तू करता है, सजा मैं भोगूंगी, पापी चल पीछे हट भाग। उसी समय पुंडलिक बहुत पीछे हट गए और वहां से कहने लगे, मां सही में माता पिता का सेवा नहीं किया, माता पिता को धक्का मार मार करके घर से बेघर कर दिया, और मेरे घर में जो घटना घट रहा था उसके बारे में आप जान गई। मां आप कौन है? मां आप अपना परिचय दे, मां आप कौन है? तो वह मां बोलने लगी, अभागा मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? माता पिता का सेवा नहीं करता है, सास ससुर का सेवा नहीं करता है, और मेरा परिचय जानने के लिए आया। पुंडलिक भीतर से रोए, भीतर से बिलक बिलक करके जब रोने लगे, कहते मां मैं अपने माता पिता को धक्का मार करके बाहर कर दिया, मैं पिताजी को ढूंढने के लिए आया हूं। जैसे कहते मैं पिताजी को ढूंढने के लिए, मां को ढूंढने के लिए आया हूं, वह मां कहने लगी माता पिता को ढूंढने के लिए आया कि काम करवाने के लिए खोज रहा है। सब उनके मन की बात को जान गए, काम करवाने के लिए खोज रहा है, दासी का काम कराने के लिए खोज रहा है। अब आगा पापी। पुंडलिक की आंख से आंसू बहने लगा, कहा मां मेरे मन में ही था मां से काम करवाऊंगा, इसीलिए खोज रहे थे, मेरे मन की बात को जान गए, मेरे घर में जो घटना घटा उसके बारे में आप जान गए। मां आप कौन है? मां अपना परिचय दे। वह मां कहने लगी, अभागा मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? जब पुंडलिक बिलक बिलक करके रोने लगे तब वह मां बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूं, गंगा मैं गंगा हूं, वो यमुना है, वो सरस्वती है, गंगा जमुना सरस्वती सत्संग वाली। तब पुंडलिक कहते मां आप गंगा यमुना सरस्वती सत्संग आती हैं? उसी समय मां गंगा कहने लगी, मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी आती है, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में तमाम देवी देवता आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं, मैं आई तो क्या है? तो पुंडलिक कहते मां मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब मां गंगा कहने लगी, जहां तुम आए हो संत कुक्कुट से भजन भेद ले लो, और तुम्हारी माँ अमुक मंदिर में है, तुम्हारे पिताजी भी अमुक मंदिर में है, भजन भेद लेकर के जाओ, अपने माता पिता को ला करके भरपूर सेवा करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, सफल सार्थक हो जाएगा। तब कुक्कुट से भजन भेद लिए और अपने गुरुदेव के सामने रोने लगे, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने माता पिता को घर से बेघर कर दिया। उसी समय कुक्कुट से कहते पुंडलिक, अरे तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, मेरे माता पिता जब तक जीवित रहे मैंने माता पिता का भरपूर सेवा किया, जब मेरे माता पिता संसार से चल बसे यहाँ आकर के ध्यान भजन सत्संग कर रहा हूँ। अरे पुंडलिक तू तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, तेरा माता पिता भी जीवित है। अरे माता पिता तो साक्षात परमात्मा के रूप में है, साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में होते हैं। पुंडलिक जाओ माता पिता का भरपूर सेवा कर लो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। उसी समय कुक्कुट से भजन भेद लेकर के वहां से निकले, अमुक मंदिर में गए। मां उस समय हृदय से रोते, मां 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 बिलख बिलख करके रो रहे हैं कि मां का दर्शन, पिताजी का दर्शन कब हो जाए। बिलख बिलख करके रोते हैं। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं कहते मां, तो पुंडलिक पहले का पुंडलिक की मां कह रहे थे पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। पुंडलिक के पिताजी कहते हैं अब क्यों नाम ले रही है,
अब भी तो भूल जाओ, वो अब कभी आने वाले नहीं है। पुंडलिक की माँ कहती है, देखिए मेरे पुंडलिक को एक दिन ज्ञान होगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा, मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। उसी समय कहते हैं मेरा पुंडलिक अवश्य आएगा। उसी में पुंडलिक कहते हैं माँ, माँ भी कहते पुंडलिक, पुंडलिक कहते माँ, पुंडलिक की माँ कहते पुंडलिक। उसी समय दौड़ पड़े पुंडलिक चरण में, माता पिता के चरण लिपट गए, रोते रोते माता पिता के चरण को, अपने आंसू से चरण को धो डाले। और उसी समय से माता पिता के सेवा में रक्त रह गए उसी मंदिर में। वहां माता पिता का भरपूर सेवा। कैसा सेवा? समय पर जाने के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करना, गोईठा चुन करके लाना, अग्नि सेवन कराना, गर्म पानी का व्यवस्था करना, भोजन जलपान बना करके खिलाना, चरण दबाना। गर्मी के समय में पंखा झेलना, स्नान कराना, जलपान भोजन कराना। और यही गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं, माता पिता के चरण को सहला रहे हैं। सहलाते सहलाते जब माता पिता सो जाते थे, पुंडलिक भी सहलाते सहलाते मंत्र जाप करते करते माता पिता के चरणों पर सो जाते थे। यह उनके जीवन में बन गया। श्री सदगुरु इतने सेवारत हो गए, इतने सेवा करने लगे। अब इधर पुंडलिक की पत्नी पुत्र को जन्म दिए, अब वह बिलख बिलख करके रो रही है। वह भी ढूंढते ढूंढते घर द्वार छोड़ करके, जहां पति है, ज्ञान हुआ, सौ ससुर वहां आए, वह भी सेवा कर रहे हैं, वह भी सेवा कर रहे हैं। पुंडलिक कितने सेवारत हो गए, किवाड़ को बंद करके सेवा करते थे, किवाड़ को बंद करते थे, अब तब माता पिता का सेवा करते थे। क्यों बंद कर देते थे? कि माता पिता का सेवा जब करो तो कोई आकर के बुला ले, बाधा कर दे, सेवा करने में बाधा कर दे, इसलिए किवाड़ बंद करके सेवा करते थे कि कोई मुझे बाधा नहीं करे। किवाड़ बंद करके सेवा करते थे। कहते हैं कबू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी कब। संजोग से एक दिन की बात है, भगवान विठल, भगवान कृष्ण का पदार्पण वहां हो गया। भगवान कृष्ण किवाड़ को खटखटाते हैं, भीतर से पुंडलिक कहते हैं कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं हम भगवान विठल हैं, मुझे विठल भी कहते हैं, मुझे कृष्ण भी कहते हैं, हम भगवान विठल हैं, भगवान कृष्ण हैं। पुंडलिक कहते हैं क्यों आए हैं? पहले तो आप नहीं आते थे, अभी क्यों आए हैं? तो भगवान विठल भगवान कृष्ण कहते हैं, कहने लगे पहले मैं इसलिए नहीं आता था कि तू माता पिता का सेवा नहीं करता था, अब मैं इसलिए आया हूं कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है, जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। उस सेवा से प्रसन्न होकर के मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए किवाड़ खोलो, एक बार तू मेरा दर्शन कर लो, तू अपना दर्शन मुझे दे दो। श्री सदगुरु उसी समय पुंडलिक कहते हैं आप जब माता पिता के ही सेवा से प्रसन्न होते हैं, श्री सदगुरु जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं तो मैं भरपूर माता पिता का सेवा करूंगा। सेवा करके जब निकलूंगा तब आपका दर्शन करूंगा, तब आपको हम दर्शन देंगे। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूं? श्री सदगुरु तब तक मैं क्या करूं? कोई बैठने का जगह तो मुझे दो। बैठने का कोई जगह नहीं था, आधा ईंट, आधा पक्का ईंट फेंकते हैं, कहते इस ईंट पर एक पैर पर खड़े रहिए, एक पांव पर खड़े हैं। सेवा करके जब निकले देखते हैं भगवान कृष्ण ईंट पर खड़े हैं, पुंडलिक दौड़ पर चरण लिपट गए। भगवान भी दौड़ते हुए पुंडलिक को हृदय से लगाते हुए कहते हैं पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? आज तुम क्या मांगते हो? जो मांगोगे सब कुछ दे देंगे। पुंडलिक क्या मांगे? सोना चांदी हीरा जवाहरात मोक्ष मांगे। पुंडलिक कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए,
देना ही चाहते हैं। माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना रहे, माता पिता का भरपूर सेवा करो। जब तक मेरे माता पिता जीवित रहे तब तक माता पिता का सेवा करो। जब माता पिता का सेवा करके निकलो, आपका मुझे दर्शन हो, यही वरदान दीजिए। और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम कब सेवा करके निकल जाओगे कहना मुश्किल है, अब तो मुझे यही रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते जहां भी रहिए मैं सेवा करके निकलूं तो आपका दर्शन मुझे हो। भगवान कृष्ण कहते जाओ पुंडलिक, अब मैं यही रहूंगा। पुंडलिक सेवा करके निकलते थे तो भगवान कृष्ण का दर्शन होता था प्रत्येक दिन का। आज भी पंढरपुर में कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है, और भगवान विठ्ठल आज भी पुंड पसार के रूप में ईंट पर खड़े हैं। दोनों भक्त अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट अपने भक्तों को देखते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है। वही भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग नित्य ध्यान नित्य कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, ये लोग परलोक मंगल में होगा। देखते हैं आज का सत्संग जो है विजय बाबू सब परिवार मिलकर के, सब भाई पिताजी मिलकर के अपने माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। जिनके पुण्यतिथि पर सत्संग होता है उनकी अच्छी गति होती है, अच्छे लोग को जाते हैं। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद किसी भी कुल में मेरा भक्त हो जाता है वह 100 पीढ़ी को तार देता है। यही सत्संग का प्रभाव है। एक क्या हमारे जितने भी पूर्वज गए सत्संग, जिस कुल में सत्संग होता है सबका उद्धार हो जाता है, और जो सुनते हैं उसके भी 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। जो सुनते हैं, जो करवाते हैं, जो करते हैं, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। नरक से निकल करके स्वर्ग लोक को चले जाते हैं, अच्छे अच्छे लोक को चले जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए परमारास महाराज की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ भी बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिश न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हेलो हेलो बात में छिबरे यूट्यूब पर जात में दर्द देखत हरबर करे सट की श्री सद्गुरु महाराज की जय।